नमस्कार दोस्तों। एडगेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 की सीरीज के अंतर्गत आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। यह एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 के लिए वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित की गई है और उसके अंतर्गत हमारा अतीत तो नामक पुस्तक का यह पहला पाठ है। इसका शीर्षक क्या है? प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न है हम यहाँ पर हल करने वाले। पहला प्रश्न है, सन 700 से 1750 के बीच हुए परिवर्तनों में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किया जाने लगा था। 4 विकल्प दिए गए हैं: अ नहर, ब तालाब, स रहट और द। देखिए, तो नई प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुआ है उसमें सिंचाई में क्या है, इसका उपयोग किया जाने लगा है रहट का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स, है ना, रहट। प्रश्न क्रमांक 2, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता था? विकल्प अ भवन में, ब महल में, स सभागार में, द अभिलेखागार में। तो पांडुलिपियों को कहाँ रखा था? अभिलेखागार में था तथा विकल्प द जो है हमारा सही उत्तर होगा और उसे हम यहाँ पर लिख देंगे अभिलेखागार। यानी पांडुलिपियों को जो है अभिलेखागार में रखा था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मध्य युग में आने वाला कोई भी जाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का न हो कहलाता था। क्या कहलाता था? विदेशी कहलाता था। तो विकल्प जो ब है हमारा सही जवाब हो जाएगा देसी हो जाएगा। ओके, कहलाता था देसी कहलाता था। प्रश्न 4, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? 700 से 1750 तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा पांडुलिपियों से जानकारी प्राप्त की है। प्रश्न 5 है, अभिलेखागार से क्या आशय है? उत्तर, अभिलेखागार से आशय ऐसे स्थान से हैं जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाए। प्रश्न 6, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई? उत्तर, पहली समस्या ये थी कि पांडुलिपियों की प्रतिकृति हाथ से बनाई जाती थी, से कई बार लिखावट नहीं आती थी। तो उस समय क्या था, तो प्रिंटिंग प्रेस थे नहीं, है। दूसरी समस्या यह थी कि इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था, क्योंकि प्रतिलिपियां बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेरबदल कर। प्रश्न 7, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। हो जाएगा 700 से 1750 ईस्वी के बीच के 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखा और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होने लगा। प्रश्न 8, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम। तो इस काल का जो पहला नियम है, व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। दूसरा,
सत्ता, प्रभाव और संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर दर्जे बदलते रहते थे। तीसरा, एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। प्रश्न क्रमांक 9 है, पर्यावास से क्या तात्पर्य है? पर्यावास का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है। प्रश्न 10 है, सन 1318 यानी 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए? सन 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने कहा था, इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। उन्होंने यह भी बतलाया कि एक भाषा संस्कृति है तो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा। प्रश्न 11, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में। पहला परिवर्तन था, हिंदू धर्म में नए नए देवताओं की पूजा आरंभ हुई और राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। दूसरा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। तीसरा, भक्ति की अवधारणा में परिवर्तन हुआ, जिसके अनुसार कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं ईश्वर तक पहुंच सके। प्रश्न 12, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है? रह जाएगा, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, मुस्लिम और। दोस्तों, यदि आपको अन्य विषय के भी वीडियो चाहिए, एडुकेट अभ्यास पुस्तिका के, गणित के, विज्ञान के, तो उनकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां से आप एडुकेट अभ्यास पुस्तिकाओं के सभी विषयों के सभी पाठों के वीडियो क्रमशः प्राप्त कर सकते हैं। और ये पुस्तक अभी केवल नहीं भरनी है, इसको जैसे पाठ पढ़ते जाएंगे आपको कोर्स चलता जाएगा, उसके अनुसार जो पाठ पढ़ेंगे उसी पाठ का एडुकेट अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप जल्दबाजी न करें, आराम से समझ के पढ़ें, लिखें, समझें। और एनएमएस की तैयारी के लिए इसके जो भी प्रश्न हैं, वो विकल्प प्रश्न है, तो अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि एनएमएस परीक्षा में कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न जाते हैं और उस परीक्षा में पास होने पर आपको 12,000 रुपया प्रतिवर्ष 4 साल तक मिलता है। इसलिए इन प्रश्नों को अभी से समझे और सफलता प्राप्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।